क्या आपको पता है कि आपके जेब में पड़ा हुआ वो 2000 का नोट महज एक कागज का टुकड़ा है। यदि आरबीआई उस 2000 के नोट के वैल्यू के बराबर अपने गोल्ड रिजर्व में गोल्ड को न रखा हो, या फिर उस 2000 के नोट के वैल्यू के बराबर किसी डेवलप्ड नेशन के करेंसी, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की करेंसी, किसी डेवलप्ड नेशन के करेंसी जैसे यूएस का डॉलर, यूरोपियन यूनियन का यूरो, इंग्लैंड का पाउंड स्टर्लिंग, जापान का येन और चाइना का युआन, इन 5 डेवलप्ड नेशन के करेंसी को अपने गोल्ड अपने रिजर्व में न रखा हो तो आपके जेब में पड़ा हुआ वो 2000 का नोट महज एक कागज का टुकड़ा है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई औकात नहीं है। अब जानते हैं कि आपके जेब में पड़ा हुआ वो 2000 के नोट की वैल्यू कैसे क्रिएट होती है। तो जब आरबीआई उस 2000 के नोट के वैल्यू के बराबर अपने गोल्ड रिजर्व में गोल्ड को रख देती है या फिर किसी डेवलप्ड नेशन के करेंसी को अपने रिजर्व में रख देती है, तब जाकर आपके जेब में पड़ा हुआ वो 2000 के नोट की वैल्यू क्रिएट होती है। और आरबीआई के गवर्नर उस 2000 के नोट या फिर किसी भी नोट के ऊपर ये वचन देती है कि मैं धारक को 2000 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। यदि पूरे देश में इस नोट को किसी ने भी एक्सेप्ट करने से इनकार किया तो उसकी कनपट्टी सुझा दी जाएगी, तब जाकर इस 2000 के नोट की वैल्यू क्रिएट होती है। अब जानते हैं कि आरबीआई एक बार में कितने रुपए प्रिंट करती है और किस आधार पे करती है। तो ये जान लीजिए कि आरबीआई एक बार में 200 करोड़ रुपए प्रिंट करती है। जब आरबीआई 200 करोड़ रुपए प्रिंट करती है, वो प्रिंट करने से पहले अपने गोल्ड रिजर्व में 115 करोड़ रुपए के वैल्यू के मुताबिक गोल्ड को रिजर्व में रखती है और 85 करोड़ रुपए के वैल्यू के मुताबिक किसी डेवलप्ड नेशन के करेंसी जैसे यूएस का डॉलर, यूरोपियन यूनियन का यूरो, इंग्लैंड का पाउंड स्टर्लिंग, जापान का येन या चाइना का युआन, इन 5 डेवलप्ड नेशन के करेंसी को अपने गोल्ड रिजर्व में रखती है। तब जाकर आरबीआई 200 करोड़ रुपए प्रिंट करती है, तब जाकर उसकी वैल्यू क्रिएट होती है। यदि आरबीआई 115 करोड़ रुपए का गोल्ड अपने रिजर्व में न रखे, यदि आरबीआई 85 करोड़ रुपए की वैल्यू के मुताबिक इन 5 डेवलप्ड नेशन के करेंसी को न रखे, तो वो 200 करोड़ रुपए महज एक कागज का टुकड़ा होगा। जिस तरह वेनेजुएला और जिम्बाब्वे की करेंसी की हालत है, वहां पर 1 किलो टमाटर 10 लाख रुपया में मिलता है। वहां पर बच्चे जब टॉफी लेने जाते हैं तो बोरे भर के पैसे ले जाते हैं सिर्फ टॉफी लाने के लिए, क्योंकि उसकी करेंसी की वैल्यू ही नहीं है। वेनेजुएला और जिम्बाब्वे का मजदूर को एक साधारण सा वर्कर एक दिन की मजदूरी 50 लाख रुपए है। वहां पे महंगाई 10 लाख % बढ़ी है। भारत में महंगाई 10% है, जबकि वेनेजुएला और जिम्बाब्वे में महंगाई 10 लाख % है। 100 का माल 10 लाख में मिलता है। अब आप लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है कि सर, $1 80 रुपए का क्यों है? $1 40 रुपए का क्यों नहीं हो जाता है? आज $1 80 रुपए का तब है जब आरबीआई के गोल्ड रिजर्व में 6,12,000 किलो गोल्ड रिजर्व में, जिसे हमने यूएस के फेडरल रिजर्व बैंक में रखा है, इंग्लैंड के जो सेंट्रल बैंक है उसमें रखा है, या फिर अपने देश के आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसमें रखा है, तब जाकर $1 80 रुपए की है। $1 80 से $1 40 रुपए तब होगी यदि आरबीआई के गोल्ड रिजर्व में जो आज
12,000 किलो गोल्ड रिजर्व है, वो एकाएक 12,24,000 किलो हो जाए, और सरकार के पास जो विदेशी मुद्रा भंडार है $605 बिलियन का, वो एकाएक बढ़कर $1,210 बिलियन हो जाए, तो आज और अभी $1.80 से $1.40 की हो जाएगी। या फिर सरकार की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, उसका दिमाग खराब हो जाए, तब जाकर $1.80 से $40 हो सकती है। यदि सरकार जबरन ये कह दे कि भाई कल से हम $1.80 में नहीं $1.40 में एक्सचेंज करेंगे, तो भी हो सकता है। इसका इंपैक्ट ये होगा कि पाकिस्तान जैसा नल्ला बेरोजगार देश भी हमसे व्यापार करने से इनकार कर देगा। हमारे देश से कोई भी देश व्यापार नहीं करना चाहेगा, न वो हमसे कोई माल खरीदेगा, न वो अपना माल हमसे बेचेगा, और हम लोग भी वेनेजुएला और जिम्बाब्वे के तरह बर्बाद हो जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।